नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज मार्केट में कह सकते हैं गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, क्योंकि कल फेड ने अनाउंस कर दिया है कि 0.25 बेसिस का उन्होंने कट किया है, तो उसका इम्पैक्ट है। आज आप देख रहे हो कि ग्लोबल फ्यूचर्स अभी भी 300 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर है और नैस्डैक फ्यूचर भी करीब करीब 274 पॉइंट ऊपर है। यूरोपियन मार्केट भी 1% ऊपर दिख रहा है। कल हमने डिस्कशन किया था कि अगर गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा सेलिंग का प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट मल्टीपल गैप्स बना के ऊपर जा रहा है। तो कल का जो गैप अप होगा वो थोड़ा सेल ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा सेलिंग का प्लान तो कर रहे थे, लेकिन जिस हिसाब से इसने कैंडल बनाना स्टार्ट करा, इतनी छोटी छोटी छोटी, आप देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट इसने कितने पॉइंट है, ये करीब करीब आपके 40 पॉइंट है। 40 पॉइंट भी नहीं है ये, मैक्सिमम तो इसने 10-12 पॉइंट के अंदर ही टाइम पास करने लगा। तो 12 बजे तक, ऑलमोस्ट 12 क्या, इवन 11:30 बजे तक मैंने थोड़ा सा इसको फॉलोअप किया कि शायद गिर जाए गिर जाए गिर जाए। बट उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन बंद करके अपने और काम करने लग गए। फिर 12:30 बजे के बाद थोड़ी सी सेलिंग आई यहाँ पे और गैप को फिल कर दिया, जैसा एक्सपेक्टेशंस था कि गैप फिल कर सकता है। और ग्लोबल फ्यूचर्स ऊपर थे तो रिकवर होके दोबारा से ऊपर जाके बंद हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या व्यू ले सकते हो, तो देखो सिंपल सी चीज़ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कट हुआ है तो आपको बाइंग साइड का मोमेंटम अब और भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अब जो डिसीजन था वो आ चुका है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि अब ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये इस लेवल तक जाने की कोशिश करेगा, और हो सकता है कि अगर 1-2 दिन इसने टाइम पास करके ब्रेकआउट दिया तो फिर ये ऊपर और भी जा सकता है, 24,800 850 तक भी जा सकता है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो ऑप्शन चेन डाटा में ऊपर कितना शिफ्ट हुआ है डाटा, वो इम्पॉर्टेंट है। तो दिख रहा है क्लियरली 25,500 पे पुट राइटिंग बढ़ गई है। यहाँ पे करीब 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अब 25,500 का लेवल भी ओपन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो कॉल राइटर्स हैं ये अपनी पोजीशन को कभी ना कभी ये रिस्क में डाल सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो ऊपर की तरफ आपको 25,500 और 25,500 निकलता है तो फिर आपको 25,650 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि आप जब तक कोई भी स्विंग लो नहीं टूटता है, जैसे देखो अब इसने इस गैप को फिल करके सपोर्ट लिया है, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे ये टाइम पास कर जाता है तो फॉलोअप में अब आपको देखो बाइंग का थोड़ा सा सेटअप ढूंढोगे। लेकिन बाइंग में मैंने आपको बताया ना, एक ही प्रॉब्लम है कि बाइंग जितनी स्लो आती है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस को हैम्पर करती है। तो या तो आप फ्यूचर खरीद के एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस लगा लो कि हाँ चलो ठीक है, टाइम डिके लगेगा तो वो फ्यूचर में नहीं लगेगा कि हाँ मैंने यहाँ पे 25,400 पे फ्यूचर खरीदा, 25,300 का स्टॉप लॉस लगा दिया, मेरा 100 पॉइंट का रिस्क है, अब ऊपर जितना जाएगा उसको मैं गेन लूँगा, ना मेरा प्रीमियम डिके होगा ना कुछ होगा। अगर ये साइडवेज रहता है ना तो धीरे 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 प्रीमियम डिके रहता है। दूसरी चीज़ है, जब ये ऊपर की तरफ मूव भी करता है तो कॉल के प्रीमियम बहुत धीरे 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 जंप करते हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा कह सकते हैं ऑप्शन में बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ठीक है, दूसरी चीज़ है इंडिया विक्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 10 के करीब। यहाँ पे आप देखो इंडिया विक्स कहाँ गया, इंडिया विक्स ऑलमोस्ट देखो 10 के नीचे तक जाने लग गया है, ऑलमोस्ट 9.5-10 के। अब इस रेंज में वॉलेटिलिटी तो होना कुछ मुमकिन नहीं है। तो ऐसा ही मूवमेंट देखने को मिलेगा, ये सडनली गिरा फिर सडनली रिकवर हो गया। हाँ क्या, तो इस टाइप का ही बिहेवियर दिखेगा। अब ये मार्केट में आप कैसे पैसे बना सकते हो, थोड़ा सा मुश्किल काम है। मतलब इस मार्केट में पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है। इसमें तो सिर्फ यही चीज़ है कि आप थोड़ा सा इन द मनी ऑप्शन लो, 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट मिल जाएँ आपको, लेके निकल जाओ। ठीक है, सेम चीज़ आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो। आप थोड़ा सा इन द मनी, जैसे आपको यहाँ पे कॉल खरीदनी है तो 55,700 चल रहा है, तो आप क्या करो 55,600 की कॉल खरीदो, 55,900 तक या 56 तक मूवमेंट आए, अपना जो भी 100-200 पॉइंट ऑप्शन भागे उसको लेके निकल जाओ। 100 पॉइंट तो बड़ी मुश्किल से भागता है बैंक निफ्टी का ऑप्शन। तो बाइंग साइड पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहता है। बाइंग साइड पे मार्केट बहुत स्लो 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 धीरे धीरे रेंगते 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 रेंगते, देखो ये कैसे है रेंगते। इसमें क्या है, ऑप्शन नहीं भागते। ऑप्शन नॉर्मली जब तक कंटिन्यूसली मूवमेंट नहीं आएगा तब तक ऑप्शन जंप नहीं करेंगे, वो धीरे 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 इंट्रेंसिक वैल्यू की तरह धीरे धीरे जंप करते हैं। अब इसमें आप कैसे पैसे कमाओगे, बड़ा मुश्किल काम है इसके, इस मार्केट में पैसे कमाना, ये चीज़ है। बट हाँ, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। तो ऑप्शन सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि आपको जो जहाँ पे भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक सा प्रीमियम लग रहा है
वो आप सेल कर सकते हो। जैसे 25,200 का के नीचे के आप ऑप्शन सेल कर सकते हो, 25,300 के नीचे के भी सेल कर सकते हो, हैं। जब तक ये लो नहीं टूटता तब तक आप अपना बने रह सकते हो, जब ये लो टूट जाए तो एग्जिट कर सकते हो। ये चीज़ है। ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है यहाँ पे। ऑप्शन बाइंग में स्पेशली थोड़ी सी आपको, अगर मतलब जैसे मान लो आप 10-12 हज़ार रुपये कमाने आए हो, तो पहले आप मान लो 10-12 हज़ार रुपये 1 लाख से कमा लेते थे, तो अभी आपको थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ानी पड़ सकती है ताकि आपको थोड़ा सा मूवमेंट मिले और आपका प्रॉफिट मिल जाए। वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। बाकी इस टाइप के मार्केट में मेरी तरफ से तो बिल्कुल अवॉइड है। कल भी मैंने आपको बताया था कि गैप अप खुलेगा तो सेलिंग का प्लान रहेगा। तो यहाँ पे जब मैंने देखा कि मार्केट बिल्कुल मॉर्निंग में ही साइडवेज से जाने लगा, तो फिर कोई पोजीशन नहीं बनाई है। भले ये सेकंड हाफ में गिर गया और फिर रिकवर हो गया, तो इसका कोई फ़ायदा फ़िलहाल तो दिख नहीं रहा है। बट हाँ, अब जो कंडीशन दिख रही है वो यही है कि मार्केट के लिए जो इवेंट था वो बिल्कुल पॉजिटिव रहा। मार्केट ने अच्छी खासी कह सकते हैं नीचे से ऊपर तक की रैली बनाई, जिसमें गैप अप का ज़्यादा सपोर्ट रहा। अब ये कहीं ना कहीं इस लेवल तक जाने की कोशिश करेगा। आप ध्यान में रखिएगा 25,660 का। अब इसको आप कैसे कैप्चर करते हो ये आप थोड़ा सा डिसाइड कर लीजिए। या फिर ये हो सकता है कि मंथली कोई ऑप्शन लेके बैठ जाओ, वो अगर चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चल गया तो उसमें आपका रिस्क रहेगा। ठीक है। बैंक निफ्टी भी अब धीरे धीरे आपको थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, यहाँ तक इस लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है। 56,200 और 56,200 निकलता है तो फिर आपको ये 56,450 ये इसमें है। अब थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा और धीरे धीरे टाइम पास करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब जो मोमेंटम चाहिए ना, वो मोमेंटम मिसिंग रहता है मार्केट में। बाइंग साइड पे एक बार मोमेंट आया और आपने इस मोमेंट में अपना प्रॉफिट बुक करके चले गए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने दोबारा ट्राई किया तो फिर क्या करेगा, ये धीरे 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 नीचे आके आपका सारा प्रीमियम खा जाएगा। फिर बाइंग आएगी, फिर धीरे 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 नीचे आके आपका प्रीमियम खा जाएगा। सस्टेन्ड नहीं करता प्रीमियम, वो चीज़ है। आप बहुत ज़्यादा मतलब ना आप एग्रेसिव रिस्क ले सकते हो यहाँ पे, और ना बहुत देर तक अपनी पोजीशन में कॉल साइड में रह सकते हो। आपको वो मार्केट में से अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो ऊपर की तरफ आपके पास जो लेवल खुल रहे हैं वो अभी तो फिलहाल 25,500 खुल रहे हैं। 25,500 के ऊपर जैसी क्लोजिंग आती है तो फिर 25,650 से पहले फिर निफ्टी नहीं रुकेगा। मतलब 25,500 के ऊपर थोड़ी सी तेज़ी होनी चाहिए अच्छी वाली। अब देखते हैं होती है नहीं होती है, वो पता नहीं। फिलहाल अगर इसी तरीके से चला, ये गैप अप खुला पूरे दिन साइडवेज, फिर सडनली एक सेल ऑफ, फिर रिकवरी, तो फिर इसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल काम है। क्योंकि आप कितनी देर पोजीशन बना के बैठे रहोगे। लेट अस सपोज मान लो आपको कॉल बाय करनी है और आपने बाय करी, आप बैठे हो 2 घंटे 3 घंटे, मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहा, और फिर सडनली 3 बजे या पौने 3 बजे मार्केट में कोई बाइंग आती है, जैसे यहाँ पे आप देखो 2 बजे के बाद इसमें बाइंग आई, ऊपर चला गया। तो इस टाइप का सिचुएशन बनेगा, तो उसको पकड़ने के लिए मतलब बहुत देर आपको पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ग्लोबल मार्केट तो अच्छा कर ही रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।